दिल फूलों की बस्ती किस्त नंबर 14। अच्छा, मरहम पट्टी वगैरह कर लेती हैं? शाह सिकंदर ने अज़राह मजाक कहा तो वो भी उसके अंदाज में ही बोली, मरहम पट्टी नहीं, चीड़ फाड़ भी कर लेती हूँ। शाह सिकंदर के साथ अदील भाई भी बेसाख्ता हंसे और अब्बा जी उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, मेरी बेटी बहुत काबिल है, इसलिए मैं कहता हूँ अब्बा जी कि इसे FRCS के लिए बाहर भेज दें। अदील भाई ने कहा तो उसने चौंक कर इन्हें देखा, लेकिन ध्यान अब्बा जी की तरफ था कि वो क्या जवाब देते हैं, और अब्बा जी ने उनके जवाब में कुछ नहीं कहा बल्कि मौजू ही बदल गए। शाह सिकंदर कुछ ले नहीं रहे, लो ना बेटा। और उसने देखा शाह सिकंदर इत्मीनान से हो गया था। तब वो बारी बारी सबको चाय थमाकर कमरे से निकल आई। अहमर और नबील बरामदे में बैठे कैरम बोर्ड खेल रहे थे। उसने कुछ देर रुककर उनके खेल को देखा, फिर अम्मा जी के कमरे में आ गई। मैमूना भाभी भी वहीं मौजूद थीं। उसे देखते ही पूछने लगी, मेहमान चला गया? नहीं, मैं चली आई। अपने ही किसी ख्याल में रहकर उसने कहा और अम्मा जी के पास बैठ गई। तपती हुई तवील दोपहरें ख़त्म होने में ही नहीं आ रही थीं। अपने कमरे की तरफ जाते जाते शहर बानो ने टेरेस पर रुककर दूर तक नज़र डाली। तेज़ धूप में हर शय चमक रही थी। उसकी आंखें ज़्यादा देर तक धूप में नहीं देख सकीं। उस तरफ से रुख मोड़ा तो आंखों के सामने दायरे से बनने लगे। कुछ देर बाद मंजर साफ हुआ तो तब वो सुस्त रवि से अपने कमरे में आ गई। इन तवील दोपहरों में हमेशा वो भरपूर नींद लिया करती थी, लेकिन जिस रोज़ से शाह सिकंदर ने अपना बोझ उसके कांधों पर डाला था, दोपहर तो क्या रात की नींदें भी उचाट हो गई थीं। और ख़ुद शाह सिकंदर कितने आराम से था, उसका इत्मीनान देखकर तो शहर बानों के अंदर अलाव दहक उठता था। यानी उसे एहसास ही नहीं था कि वो कितनी मोहब्बतों का खून करने जा रहा है। अपनी मोहब्बत में इतना खुद गर्ज हो गया है कि बहन का ख्याल भी नहीं, उल्टा अपना बोझ उस पर डाल दिया। बीबी जान से कह देना मैं महरुन्निसा से शादी नहीं करूँगा। आज सुबह भी वो उसे बहुत ताकीद से कह कर गया था, और उसके लिए बीबी जान तक उसका पैगाम पहुँचाना कुछ मुश्किल तो नहीं था। लेकिन उसके बाद उठने वाले तूफ़ान को सोचकर ही वो अब तक खामोश थी। जानती थी कि इस तूफ़ान में उसका भी इतना ही नुकसान होगा जितना महरुन्निसा का। इतने दिन उसने बहुत कोशिश की खुद को फ़रेब देने की कि शाह सिकंदर का इनकार उसकी ज़िंदगी पर असरअंदाज नहीं होगा, लेकिन उसे कामयाबी नहीं हुई। ये नहीं था कि उसे अपनी या शाह हारून की मोहब्बत पर भरोसा नहीं था, बहुत यकीन था, लेकिन उसके साथ वो अपनी ख़ानदानी रवायात को भी अच्छी तरह जानती थी, इसलिए अपने दिल में किसी खुशफहमी की जगह नहीं दे सकी। मुसलसल ज़हनी इंतशार के बायस उसे अपना वजूद किसी नामालूम शिकंजे में जकड़ा हुआ महसूस हो रहा था। शाम में बीबी जान के बुलाने पर वो उनके कमरे में आई तो दिल चाहा उनकी गोद में सर रख कर फूट फूट कर रोए। कम अज़ कम दिल का बोझ तो हल्का हो ही जाएगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकी क्योंकि बीबी जान पहले ही कुछ बरहम दिखाई दे रही थी। सिकंदर आज फिर कराची गया है। वो जैसे ही बैठी बीबी जान कहने लगी, मैंने तुम्हारे बाबा जान से पूछा है, उनका तो ऐसा कोई काम नहीं है। फिर सिकंदर किस काम से हर चौथे दिन कराची भागा जाता है? मैं क्या कह सकती हूँ? फौरी तौर पर वो यही कह सकी क्योंकि समझ नहीं पाई थी कि बीबी जान उसे शाह सिकंदर का ये नया मामूल बता रही हैं या उससे सवाल कर रही हैं। क्यों, उस रोज़ तुम्हें भी तो अपने साथ ले गया था। कोई ख़ास ख़रीदारी भी नहीं की तुमने, फिर सारा दिन कहाँ रहे? बीबी जान ने उसे खोजती हुई नज़रों से देखकर पूछा। मैं सारा दिन भाई के साथ नहीं थी बीबी जान, वो मुझे अपने दोस्त अहमद हसन के घर छोड़कर किसी काम से चले गए थे। सहपहर में वापस आए तब मुझे शॉपिंग के लिए ले गए और वहाँ से हम सीधा यहाँ चले आए थे।
उसने कुछ रुक कर साफ गोई से बताया। तो बीबी जान पूछने लगी, अहमद हसन के घर कौन कौन है? उनकी वालदा और छोटी बहन, दोनों बहुत अच्छी हैं, मुझसे बहुत मोहब्बत से मिली। उसने बताने के साथ तारीफ भी की। सिकंदर के सामने आती हैं वो ख़वातीन, पर्दा नहीं करती। बीबी जान के मशकूक अंदाज पर वो जुज़बुज़ होकर बोली, नहीं। बीबी जान हनकारा भरकर जाने क्या सोचने में लग गईं। उसे उलझन होने लगी। कदरे तवक्कुफ से हिम्मत करके बोली, आप शायद किसी गलत फहमी का शिकार हो रही हैं बीबी जान। सिकंदर भाई नायला को बिल्कुल बहनों की तरह समझते हैं। बीबी जान ने ऐसी तेज़ नज़रों से घूरा कि वो अंदर ही अंदर सहम कर रह गई और वहाँ से उठने का बहाना सोचने लगी। शहरबानो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझसे अगर तुम कुछ छुपाना भी चाहोगी तो नहीं छुपा सकोगी। बीबी जान ने पहले उसे गोया तंबीह की, फिर कहने लगी, मैं देख रही हूँ जिस रोज़ से तुम सिकंदर के साथ कराची से होकर आई हो परेशान हो। ऐसी क्या बात हुई है वहाँ, या तुमने क्या देखा है? मैं कुछ नहीं जानती बीबी जान, वो हाथों में चेहरा छुपाकर रो पड़ी। क्या नहीं जानती? बीबी जान ने उसका रोना कस्तन नज़रअंदाज कर दिया और ऐसे चुभते लहजे में पूछा कि वो डर कर जल्दी से बोली, आसिया के बारे में मैं कुछ नहीं जानती। भाई ने भी ज़्यादा कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा है कि वो महरुन निसा से शादी नहीं करेंगे। क्या? बीबी जान चकरा गईं। ये कब कहा सिकंदर ने तुमसे? उस रोज़ जब मैं उनके साथ कराची गई थी। मुश्किल मरहले से गुज़रकर अब वो कदरे पुरसकून हो गई थी। और तुमने उसी रोज़ मुझे क्यों नहीं बताया? बताना चाहती थी और भाई ने तो बहुत ताकीद की थी कि मैं फ़ौरन आपको बता दूं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। उसने साफ गोई से अपनी बेबसी जाहिर की। तो बीबी जान कुछ देर तक उसे देखती रहीं, फिर गहरी सांस के साथ जैसे अपने आप से बोली, तो शाह सिकंदर किसी लड़की के चक्कर में हर तीसरे चौथे रोज़ कराची भागता है। फिर एकदम नरम पड़कर उसका हाथ थपक कर कहने लगीं, तुम अपने दिलो दिमाग पर कोई बोझ मत डालो। माँ बाप के होते तुम्हें परेशान होने की क्या ज़रूरत है भला? और सुनो, अभी ये बात अपने तक ही रखना। जी। उसने झुके हुए सर को आहिस्ता से हिलाया, फिर पूछने लगी, मैं जाऊं बीबी जान? हाँ, और देखो सिकंदर आए तो उसे मेरे पास भेज देना। बीबी जान की इजाज़त से ही वो उनके कमरे से निकल आई। बड़ी भाभी पता नहीं किस बात पर जीरा को डांट रही थीं। वो यकसर नज़रअंदाज करके राहदारी में मुड़ गई और वहाँ से बरामदे में निकल आई। शाह सिकंदर ने सुबह उसे अपने जाने का बताया था, लेकिन वापसी का कोई जिक्र नहीं किया था, और जाने आज उसकी वापसी मुमकिन थी या नहीं। वो कितनी देर तक रोश पर टहल कर उसका इंतज़ार करती रही, फिर थक कर फुआरे की मंडेर पर आ बैठी। दिन भर की गर्मी के बाद अब कुछ हवा चलने लगी थी। शाह यूनुस हयात और शाह जहांगीर हयात के बच्चे यूं भागते हुए कमरे से निकले जैसे इन्हें कैद से रिहाई मिली हो। उनके शोर पर वो आप ही आप उनकी तरफ मतवज्जो हो गई और कुछ देर तक इन्हें खेलते और एक दूसरे के पीछे भागते हुए देखती रही। फिर उकताकर उठने को थी कि बड़े गेट से दाखिल होती पजीरो देखकर उसने उठने का इरादा तर्क कर दिया। उसका ध्यान शाह सिकंदर की तरफ था और वो इंतज़ार भी उसी का कर रही थी, लेकिन उसकी बजाय शाह हारून के साथ महरुन निसा को देखकर उसका दिल अंदर ही अंदर बैठने लगा। हमेशा की तरह वो बेख्तियार महरुन निसा की तरफ लपकी भी नहीं, बल्कि उसी तरह अपनी जगह बैठी रही। शाह हारून ने अंदर जाते हुए हाथ के इशारे से उसे सलाम किया। तब वो कुछ होश में आकर खड़ी हो गई और महरुन निसा को देखकर कोशिश से मुस्कुराते हुए बोली, आना ही था तो सुबह से आती, बाकायदा प्रोग्राम के तहत नहीं आई। वो तो अभी हारून भाई आ रहे थे, मुझसे पूछा चलोगी और मैं चल पड़ी। महरुन निसा ने यूं बताया जैसे उसके मन की मुराद बर आई हो। अच्छा किया, आओ अंदर चलें। वो हमेशा की तरह महरुन निसा को छेड़ने की बजाय नज़रें चुरा कर बोली,
तुम यहाँ अकेली बैठी क्या कर रही थी? मेहरुन्निसा ने उसके साथ चलते हुए यूं ही पूछ लिया और वो बिला इरादा सच बोल गई। मैं सिकंदर भाई का इंतज़ार कर रही थी।